सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। वेद की उपासना से, ज्ञान से, कर्म योग से राम की प्राप्ति होती है। परंतु रावण को क्यों प्राप्ति हुई राम की? क्योंकि उसने भक्ति की शरणागति की। वो ताक में था, अवसर ढूंढ रहा था कि मैं भक्ति की देवी को अपहृत कर लाऊं। ऐसे तो मेरा भी नहीं, क्योंकि मैं भक्ति के योग्य नहीं हूं, मैं भक्ति का आदमी नहीं हूं, मैं भक्ति कर नहीं पाऊंगा। तामस शरीर से भक्ति होगी नहीं, मेरे से भक्ति होगी नहीं, मेरे से भजन नहीं होगा, मैं भगवान को कैसे मिल सकूंगा? ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान अभिमान को बढ़ावे ऐसा ज्ञान है। उपासना तो है, रावण के जीवन में ज्ञान भी है, उपासना भी है, परंतु उपासना आत्मरस पीने की नहीं, परोपकार की नहीं। उपासना से शक्ति अर्जन करके, उपासना शक्ति से दूसरों को मिटाने की चेष्टा है। उपासना के बल से दूसरों को जीतने की चेष्टा है। कर्म भी करता है रावण, कर्मयोगी भी है, परंतु उसका कर्म परोपकारी कर्म नहीं है। अपने हित के लिए ही करता, स्वार्थपरायण नहीं है। परंतु चौथा सूत्र, ये तीनों तो ज्ञान दूषित है, कर्म दूषित है, उपासना दूषित है। एक ही काम ऐसा कर जाता है वो, और ये विचार दिन में नहीं आता, रात को आता है। भगवान से मिलने का विचार रावण को दिन में नहीं आया, रात को आया। जितने ऋषि मुनि योगी हुए हैं, उन्होंने रात्रि की बहुत उपासना की है। हमारे नवरात्रि, शिवरात्रि, कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि, रात्रियों की उपासना कहीं कहीं। रावण भी रात्रि का उपासक है। इसीलिए इस दशानन को एक दिन रात्रि में बोध प्राप्त होता है कि खर और दूषण को मारने वाले साधारण तो नहीं हो सकते, और यदि परमात्मा है, ईश्वर है, तो मैं भजन करके तो ईश्वर को नहीं पा सकूंगा, क्योंकि मैं तो तामसी हूं। सारे जीवन मैंने हिंसा की है। हो ही भजन न तामस देहा, तामसी शरीर से भजन नहीं होते, भक्ति नहीं होती। परंतु सही सदुपयोग करने वाला रावण ये बात जानता है, स्वीकार करता है कि मेरे से भजन नहीं होगा, तो क्या करें? एक ही वस्तु बचती है। पहले एक भाई को शरणागति दिलवाई, तू शरणागत हो, कोई कीमती वस्तु मिलने वाली हो तो दो तीन भाई हो ना, तो बड़े भाई को चाहिए पहले छोटे को दे। बोलो जय सिया राम। बड़े को चाहिए, कोई कीमती वस्तु है, बेशकीमती है, बहुमूल्य है, तो सबसे पहले सबसे छोटे को दे। तो रावण राम जी की शरणागति सबसे पहले विभीषण को दिलवाता, और वो ले नहीं रहा था तो लात मार के दिलवाता है कि जा, शरणागति लेगा कैसे नहीं, हवाई जहाज से भेज करके शरणागति दिलवाता है। और विभीषण को शरणागति हो गई तो पक्का करता है, एक भाई तो निकल गया, मैं भी चेष्टा करता हूं। फिर कुंभकर्ण को शरणागति, उसको भी आगे भेजा, और अंत में जब सबको
राम शरण का प्रसाद मिल गया, तब रावण स्वयं भी राम जी के सन्मुख आता है, दृष्टि उठाकर प्रभु श्री राम को देखता नहीं है, देखता नहीं। अर्धरात्रि को रावण सोता नहीं था, जागता था। रामायण में लिखा है, यहाँ अर्ध निशि रावण जावा। आधी रात निखंड की सब लोग नगर के सोए, आधी रात निखंड की लोग नगर के सोए, लेकिन जिनको चिंता है उन पीव की, सो कहां से सोए? वो तो जागे और रोए। इसीलिए रावण जागा है, जागा है। रात्रि में जो जागना जान जाता है वो राम जी को पाना जान जाता है। मेरे भाई बहन, इसीलिए दशानन भक्ति की देवी श्री सियाजू को ले आया। सीता जी का जब उसने प्रथम दर्शन किया ना, उसी समय शरणागत हो गया था। मनमोह चरण वंदी सुख माना, सियाजू के दर्शन किए, पांव देखे रावण ने सीता जी के चरण। मन ही मन, बाहर की लीला अलग है, अंतर लीला ये है। इसीलिए सियाजू के चरण कमल की वंदना करता है और राम जी उसको निज धाम देते हैं।